नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रोशनी टाक। वेलकम करती हूं आप सभी लोगों का एक बार फिर से पूरे दिल से। आज का जो वीडियो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मजेदार टॉपिक है। पूछिए कैसे? इस जिंदगी में हम सब कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं। हम सब की कोई ना कोई विश जरूर होती है और वो एंडलेस होती है। अगर ये मिल गया तो वो चाहिए, वो मिल गया तो फिर वो चाहिए, और वो कभी खत्म नहीं होती। हमें कुछ ना कुछ हमेशा ईश्वर से चाहिए होता है और अपनी अर्जी हम ईश्वर को लगाते रहते हैं। लेकिन आपने कभी नोटिस किया है कि कभी कभी हम जो ईश्वर से चाहते हैं वो हमें मिलता ही नहीं? सोचा है क्यों? नहीं सोचा ना? आज बताती हूँ, और साथ में ये भी बताऊंगी कि कैसे हम अपनी इच्छा को प्रबल बना सकते हैं, बली कर सकते हैं और जो हम चाहें उसे पा सकते हैं, क्योंकि उसको पाने का तरीका हमारे अंदर ही छुपा है। ये जो हमारा शरीर है, हमारा दिमाग है, ये हमारा जो ऑरा है, किसी मैजिक से कम नहीं है। ये प्योर एक साइंस है। अगर हम इसके मेथड्स को बहुत अच्छे से समझ लें तो कुछ भी इम्पॉसिबल या डिफिकल्ट नहीं है। तो सबसे पहले देखिए, एक गलती जो हम करते हैं, मान लीजिए कि मुझे एक कार चाहिए, ठीक है, मुझे XYZ कोई कार चाहिए, बस मुझे चाहिए, पर एग्जैक्टली मुझे वो क्यों चाहिए वो मुझे नहीं पता। तो आपकी विश, आप कुछ भी करते हैं उसकी क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। अगर मुझे कोई कार चाहिए तो मुझे उसका मॉडल नंबर, उसका कलर, उसके बारे में इंफॉर्मेशन पूरी अच्छे से पता होनी चाहिए और मुझे उसकी क्यों ज़रूरत है, मैं उसे क्यों पाना चाहती हूँ, ये क्लियरिटी भी मुझे होनी चाहिए। अगर मुझे सिर्फ आने जाने के लिए चाहिए, शोशेबाजी के लिए चाहिए, तो BMW की जगह मर्सिडीज भी चल जाएगी, मर्सिडीज की जगह रेंज रोवर भी चल जाएगी। तो मुझे हमारी क्यों चाहिए? तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मुझे हमर क्यों चाहिए। मैं कुछ भी चाह सकती हूँ और यूनिवर्स मुझे लाकर देगा। ईश्वर जो ऊपर बैठा है ना, बहुत स्ट्रांग है, उसके लिए तो ये चुटकी बजाने जितना आसान है। तो वो मुझे उस मंजिल तक पहुंचाएगा जहां से मैं मेहनत करके हमर खरीद सकूं। तो ये क्लियरिटी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी मिस्टेक जो हम करते हैं वो ये होती है कि अगर हमें क्लियरिटी भी है लेकिन हमारा फोकस शिफ्ट हो जाता है अननोइंगली। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे कुछ बहुत अच्छा लगता है और मैं वो करती भी हूँ, लेकिन वो मैं करती हूँ दिन में एक बार, और जो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उसे सारे दिन में ना ऐसे आई टर्न अप, आईब्रो अप करके देखती थी, क्या कितना गंदा है, छी, मुझे नहीं चाहिए। तो अननोइंगली मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड में 1000 बार उससे नफरत करके, उसके लिए बुरा फील करके उसको ही अट्रैक्ट कर रही हूँ, ये मुझे पता भी नहीं चलेगा। तो इसलिए जब आप कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, कुछ विश करते हैं, ईश्वर से कुछ मांगते हैं, अर्जी लगाते हैं, तो आपको क्लियरिटी होनी चाहिए और जो आप चाहते हैं प्रेजेंट टेंस में उसे बार बार बोलें, उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करें और ऐसा फील करें वो चीज़ आपके पास ऑलरेडी है। और नेगेटिव चीज़ें जो आपको नहीं चाहिए उन्हें इग्नोर करें। मान लीजिए कुछ चीज़ आपको पसंद नहीं है, वो भी आपके सामने बार बार हो रही है, इग्नोर करें, खुद को रिलैक्स करें, इट्स ओके, टेक इट ईजी। तो ये दो चीज़ें अगर आप करेंगे मेंटेन, तो बहुत जल्दी आप अपनी विश को मैनिफेस्ट कर सकते हैं। अब तीसरी बात करते हैं कि यदि हमारा ऑरा मैग्नेटिक हो तो कितना अच्छा है कि हम कुछ भी बहुत जल्दी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं। जब चुंबकीय ताकत हम में आ जाएगी, यस, मुझे प्यार चाहिए, प्यार आ गया, मुझे पैसा चाहिए, पैसा आ गया, मुझे अच्छी नौकरी चाहिए, नौकरी आ गई, मुझे बिजनेस करना है, बिजनेस करने के लिए मुझे रास्ते मिल गए। तो ये तब होगा जब हमारी अंदर की ऑरा स्ट्रांग होगी, पावरफुल होगी, हमारा फोकस स्ट्रांग होगा। वो कैसे होगा? 5 मिनट का ध्यान करें पूरे दिन में। 24 घंटे हर इंसान के पास है, चाहे वो कितना भी व्यस्त हो। अगर 5 मिनट नहीं निकाल सकता तो सिर्फ बहाने हैं, बहाने बनाने छोड़िए और 5 मिनट अपने लिए निकालिए। उसमें डीप ब्रीदिंग कीजिए, विजुअलाइज कीजिए जो भी आप चाहते हैं, जो भी आपकी विश है, जो भी आपको चाहिए वो विजुअलाइज कीजिए।
सुबह शाम उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते ओम का उच्चारण करते रहिए। आपको पता नहीं कि ओम छोटू सा लेकिन कितना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल टूल है स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो ओम एक बहुत अच्छा मंत्र ही मैं कह सकती हूँ, शब्द है स्पिरिचुअलिटी में। मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया था कि किसी इंसान के साथ यदि आप अपना रिश्ता अच्छा करना चाहते हैं तो उसके नाम के पहले ओम लगाना शुरू कर दीजिए। कभी भी कोई भी रेमेडी आप करती हैं तो क्वेश्चन मार्क मत लगाइए, चलो देखते हैं अब क्या होता है, कैसे होगा, चलो ये भी करके देख लेते हैं। नहीं, मैं कुछ कर रहा हूँ तो वो होगा ही, मैं कुछ कर रही हूँ तो वो होगा ही। अगर मैं अपने घर से दिल्ली के लिए निकल रही हूँ तो चाहे कोई सा भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो, बस, ट्रेन, फ्लाइट, कार, कुछ भी हो, मैं दिल्ली पहुँच ही जाऊँगी। तो अगर मैंने मन से, बिलीव से, पॉजिटिव होके कोई रेमेडी की है तो उसका रिजल्ट मुझे मिलेगा ही मिलेगा। सो हैव पेशेंस, डू नॉट क्वेश्चन मार्क दैट। आप ज्योतिष के अनुसार यदि आपका अपना मंगल बहुत प्रबल होता है तो भी आपकी इच्छा शक्ति बहुत ही स्ट्रांग हो जाती है। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय आप कर सकते हैं यदि आपको अपना मंगल अच्छा करना है। बासी मुंह, यानी कि जब आप रात को सो जाते हैं और सवेरे उठते हैं तो आप भले थोड़ा सा एक छोटू सा टुकड़ा ले लीजिए, एक टुकड़ा गुड़ का जरूर खाएं। इससे धीरे 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 आपका मंगल स्ट्रांग होगा। जब आपका मंगल स्ट्रांग होगा तो आपकी इच्छाएं अपने आप स्वतः ही बहुत जल्दी पूरी होने लग जाएंगी। लाल चंदन और केसर को मिलाकर अपने पेट पे टीका लगाने से भी आपका मंगल प्रबल होता है। यदि आपकी कुंडली में मंगल अच्छे उच्च स्थान पे है तो आप लाल चंदन की माला भी कंठ में यानी गले में धारण कर सकते हैं। थर्सडे यानी कि गुरुवार यानी कि बृहस्पतिवार को अपनी जो रिंग फिंगर होती है इससे 6-3 अपने घर की वेस्ट यानी कि पश्चिम वॉल पे 6 और 3 लिख देने से भी आपकी जो इच्छा शक्ति है वो बहुत प्रबल हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। ऐसा आपको कम से कम 5 थर्सडे यानी कि 5 गुरुवार करनी चाहिए। आलस्य को त्यागें, अपने नित्य कर्म, दैनिक जो कर्म होते हैं जैसे उठना, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन करना, खाना पीना, सोना, ये सब जो है टाइमली करें। जब आपका शेड्यूल अच्छा रहेगा तो आप हर चीज़ टाइमली करेंगे, इससे भी मंगल बहुत अच्छे होते हैं। आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग आपके इष्ट देव कौन हैं उन्हें पहचानिए। यदि आपको पता नहीं है तो उन्हें ढूंढिए कौन है आपके इष्ट देव, और अगर आपको पता है तो उसके आधार पे अपनी परेशानियां या जो आप चाहते हैं अपनी विशेष वो अपने इष्ट देव को ज़रूर बताएं, उनसे बातें करें, उनको अर्जी लगाएं। आपकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल हो जाएगी। अपने फोरहेड पे लंबा टीका चंदन का लगाने से भी इच्छा शक्ति प्रबल होती है। पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव बोलिए, पॉजिटिविटी फैलाइए, रिस्पेक्ट कीजिए, प्यार बांटिए, आपको बदले में वही मिलेगा। कार्मिक अकाउंट से बड़ा इस दुनिया में कुछ नहीं है। चाहे आपके प्लैनेट्स कितने भी अच्छे हों, अगर आपके कर्म अच्छे नहीं है तो आपको कभी वो पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं दे सकते। यदि आपके प्लैनेट्स थोड़ा सा गड़बड़ भी बैठे हुए हैं लेकिन आपने अचूक उपायों को कर लिया, अपने कार्मिक अकाउंट को बढ़ा लिया, लोगों से प्यार दिया, प्यार बांटा, इज्जत की, तो वारे न्यारे हैं जी। आपको कहीं सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप कहीं फंस भी जाओगे, कहीं कोई ट्रबल आ भी जाएगी तो बस यूँ चुटकी बजाते ही आप निकल जाओगे। वो ईश्वर खुद आपका स्वयं मार्गदर्शन करेंगे आपकी उंगली पकड़कर। तो अपना रखिए ढेर सारा ख्याल। जैसे आप अपना ख्याल रखते हैं ऐसे ही दूसरों के रिस्पेक्ट कीजिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए, अच्छा सोचिए, अच्छा बोलिए, प्यार बांटिए, इज्जत कीजिए और जिंदगी में मस्त रहिए। श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।